ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आपके जीवन की जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेंगे तब तक आप शिकायत करोगे। अगर आपका जीवन आपका निर्माण है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कोई भी मनुष्य अपनी गलती को ईमानदारी से कभी नहीं स्वीकारता। यही कारण है कि उसके जीवन की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपका जीवन अधोगति की तरफ निकल जाएगा। तो आप इस जीवन को कैसे प्रतिसाद देते हो या प्रतिक्रिया करते हो, रिस्पॉन्स करते हो या रिएक्ट होते हो, इसके ऊपर पूरा आपका जीवन घटित होता है, निर्माण होता जाता है। तो प्रतिसाद की वजह से आदमी स्वतंत्र हो जाता है और प्रतिक्रिया की वजह से आदमी बंध जाता है। प्रतिक्रिया आपके अंतःकरण से नहीं आती, प्रतिसाद आपके अंतरात्मा से आता है और प्रतिक्रिया जो होती है वो शरीर और मन से आती है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी सेंसर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से विचारें हमारे अंदर जाए। अगर गलत विचार हमारे अंदर चले गए, गलत आचरण हम अगर करने लगे, हमारा स्वभाव अगर गलत हो गया तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि पूरी दुनिया गलत लगने लगती है और हम सही लगने लगते हैं। वास्तव में उल्टा होता है। आपका जीवन का निर्माण हो आप करते हैं, ऐसे सद्गुरु कहते हैं। और अगर आपको इसके प्रति जागरूक रहना है तो आप प्रतिक्रिया से बचो। कि अगर हमारा जीवन सुंदर नहीं है, अगर हमारा जीवन आज स्वस्थ नहीं है, अगर हमारे जीवन में उत्साह नहीं है, तो इसकी पूरी तरह जिम्मेदार कौन है? हम हैं। क्यों? हम प्रतिक्रिया में जीते हैं। किसी भी चीज़ का दमन आपके आयुष्य को, आपके जीवन को अंदर से गंदा कर देता है। दमन कभी भी अच्छा नहीं होता। जो प्रतिक्रिया करें वो आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे परिस्थितियां हो। दोस्तों, हम एक ही सृष्टि में सभी रहते हैं। सभी के लिए सभी संसाधन खुले हैं, फिर भी हर एक का जीवन अलग है। माँ बाप एक ही है, फिर भी बच्चों का जो जीवन है वो अलग अलग है। परवरिश एक है, खून एक है, पालन पोषण एक है, आहार एक है, सभी उपलब्धियां समान है, फिर भी कोई बच्चा निखरता है, कोई बिखरता है। आज हर किसी का जीवन जो है, जो भी है, वो उसका खुद का बनाया हुआ है, ऐसे कोई मानता नहीं है। इसे कोई स्वीकारता नहीं है कि मेरा जीवन मेरा निर्माण है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर टालने के लिए तैयार रहता है। जो सामने से मौका मिले या जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आए, उसके प्रति हमारा जो रवैया होता है, हम उसके साथ कैसे आचरण करते, इसी के ऊपर हमारा जीवन प्रक्षेपित होता है। काला कपड़ा प्रकाश को और उष्णता को सोख लेता है और सफ़ेद कपड़ा आई हुई ऊर्जा को, उष्णता को रिफ्लेक्ट कर देता है। जितना जरूरी है उतना ही रखता है। तो आप कौन से कपड़े हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आपके जीवन की जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेंगे तब तक आप शिकायत करोगे। लोग बचने की कोशिश करते हैं, प्रतिक्रिया से भी बचते हैं और प्रतिसाद से भी बचते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पूरी तरह निष्क्रिय रहता है। अगर आपका जीवन आपका निर्माण है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ये आपको तय करना है, जो कि हम कभी भी तय नहीं करते। हमेशा हमारे जीवन में जो भी घटित रहा है, जो भी हो रहा है, उसके हम जिम्मेदारियां ढूंढते किसकी वजह से हुआ, हम उसके कारण ढूंढते। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना, तो हम जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देते हैं, कभी स्वीकारते नहीं। कोई भी मनुष्य अपनी गलती को ईमानदारी से कभी नहीं स्वीकारता। यही कारण है कि उसके जीवन की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। हमें जीवन को आसान बनाना है, सुंदर बनाना है, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप किस खेती में कुछ नहीं बोएंगे
तो घास फूस उगाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर किसी चीज़ को आप किसी पहाड़ी से छोड़ दो तो वो नीचे गिरेंगी, गिराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे ऊपर उठाने के लिए, फेंकने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है ऊपर, और ऊपर लेके जाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने आप कोई ऊपर नहीं जाता। प्रगति जो है वो कोशिश के बाद आती है, और अधोगति तो अपने आप होती है। तो इसीलिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपका जीवन अधोगति की तरफ निकल जाएगा। अगर जो भी कोशिश नहीं करता उनका जीवन बद से बदतर होता जाता है। आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? भूखे मरोगे, भिखमंगे हो जाओगे, भीख मांगोगे। क्या ऐसा नहीं होगा? ऐसे ही होता है। भिखारी कब होता है आदमी? जब कुछ नहीं करता। फिर भिखारी बनने के बाद भी कुछ तो करना पड़ता है, हाथ तो फैलाना पड़ता है, तो फिर जिंदा रहता है। तो आप इस जीवन को कैसे प्रतिसाद देते हो या प्रतिक्रिया करते हो, रिस्पॉन्स करते हो या रिएक्ट होते हो, इसके ऊपर पूरा आपका जीवन घटित होता है, निर्माण होता है। ये राज आज हमें बता रहे सदगुरु कि हमारे हिस्से में जो भी आता है, हर किसी के हिस्से में अलग अलग चीज़ें आती हैं। हर किसी का शरीर अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी वृत्तियां अलग है, हर चीज़ अलग है। जुड़वा भी होते हैं ना, तो फिर भी एक जैसे नहीं होते। पूरी तरह शरीर भी एक जैसा होता है ना, तो स्वभाव एक जैसे नहीं होते। उनके शरीर की जो प्रकृति होती है वो भी अलग होती है। शायद एक पित्त प्रकृति का हो, एक वात प्रकृति का हो, एक शांत स्वभाव का हो, एक तेजी स्वभाव का हो सकता है। ऐसे ही होता है, बल्कि ऐसा होना पड़ता है। अगर दोनों को साथ में रहना है तो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो दोनों को एक साथ रहना है तो एक को अगर अग्नि बनेगा तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा। दोनों अग्नि रहेंगे तो दो रहेंगे ही नहीं। इसीलिए अलग आपके हिस्से में आएगा कुछ। जब आपके हिस्से में कुछ अलग आता है ना, तो हमेशा याद रखना कि ये मेरी हिस्सेदारी है, तो इससे निपटना भी मुझे है। मेरे जीवन का आज जो भी हश्र है, जो भी मेरे हालात है, उसके लिए पूरी तरह मेरी प्रतिक्रिया, उसके लिए क्या है? वजह है। ये जिस दिन हम स्वीकारेंगे उस दिन से हमारे जीवन के सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे। अपने दिमाग में जो अभी झगड़े चल रहे हैं, जो दूसरों के साथ चल रहे हैं, जो ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ जो हमेशा दिमाग में उछल कूद चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? जिम्मेदारी तो ले ली ना, अभी बात तय हो गई कि पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे ही करना है जो भी करना है। आपके सामने शेर आ गया। शराबी बच के निकल आता है, लेकिन जो शराब नहीं पिया है, जो सावधान है, वो उसका शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, डरा हुआ इंसान हमेशा रिएक्शन देता है, हमेशा प्रतिक्रिया करता है। और जो बेखौफ होता है, बेडर होता है, वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करता। और उसी प्रतिक्रिया के भाव की वजह से सामने वाला जानवर डर जाता है। चाहे वो सांप हो, चाहे वो शेर हो, चाहे कुत्ता हो, कुछ भी हो। अगर आप शांत खड़े हैं और पूरी साहस से, धैर्य से अगर आप उसके सामने खड़े हैं, तो 99.99% मौका है कि वो आपके ऊपर हल्ला नहीं करेगा। अगर आप उसकी आंखों में देखोगे और आपकी आंखों में अगर खौफ नहीं है, आप शांत हो, पहला दाव तू खेल, ऐसे जब होता है ना, तो प्रतिसाद दिया जाता है। तो प्रतिसाद की वजह से आदमी स्वतंत्र हो जाता है और प्रतिक्रिया की वजह से आदमी बंध जाता है। सभी जो गुनाह है
हिंसा है, सभी झगड़े हैं, ये प्रतिक्रिया की वजह से ही होते हैं। और प्रतिक्रिया हमेशा डरा हुआ अज्ञानी इंसान ही करता है। शेर कभी डरता नहीं, इसलिए वो हमेशा प्रतिसाद देता है, इसलिए उसका वार कभी खाली नहीं जाता, उसके मन में थोड़ी भी शंका नहीं होती है। तो आज मनुष्य जो है वो अपने हिस्से में जो चीज़ें आती है उसके लिए वो हमेशा प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहता है। तुमने वहाँ से कुछ कहा, हमने वहाँ से उल्टा कह दिया, ये तो तय है। और किसी किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं, तो अपने अंदर प्रतिक्रिया करता है। कोई कोई बोलते हैं नहीं सर मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन उसकी शांति अलग तरीके की होती है, वो अपने साथ प्रतिक्रिया करता है। आप अगर किसी को कुछ कहे और सामने वाला उल्टा जवाब दे तो इसी को ही प्रतिक्रिया कहते हैं। और प्रतिक्रिया से रिश्ते खराब हो जाते हैं, भावनाएं बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है शरीर का। आपका शरीर प्रतिसाद दे या प्रतिक्रिया करे, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आप अगर गलत सलत चीज खा ले तो शरीर क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। उल्टी क्या है? उल्टी का मतलब क्या है? जो चीज अंदर जाना चाहिए पाचन तंत्र की ओर, वो उल्टी वापस रिटर्न बाहर आ रही है। इसका मतलब क्या है? कुछ गलत गया है, जो नहीं चाहिए, प्रकृति उसे स्वीकार नहीं कर रही है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको प्रतिक्रिया मिल रही है शरीर से, मन से, आपके अंदर से प्रतिक्रिया बाहर आ रही है, तो आप प्रकृति के खिलाफ हो। और जब आप प्रकृति के खिलाफ बिहेव करते हो ना, तो आप चिढ़ जाते हो। मूलतः प्रतिक्रिया ही चिढ़ने से बाहर आती है। प्रतिक्रिया आपके अंतःकरण से नहीं आती, प्रतिसाद आपके अंतरात्मा से आता है। और प्रतिक्रिया जो होती है वो शरीर और मन से आती है। जो गुस्सा होता है ना इंसान, गुस्सा ये प्रतिक्रिया है, प्रतिसाद नहीं है। अगर आपका जीवन प्रतिक्रिया के आधार पर टिका हुआ है तो वो खौफनाक होगा, दर्द भरा होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया में आदमी हमेशा गलत निर्णय कर लेता है और उल्टा आचरण करता है। जीवन में हमारे हिस्से में जो भी चीजें आ रही है, वो चीजें जो है उसके प्रति हमें प्रतिसाद देना, रिस्पॉन्स देना है। वो एक आचरण हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारा जीवन 100% हमारे इच्छा से होगा। देखिए, हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, ये विचार पैदा कौन करता है? उनके प्रति आसक्ति कौन पैदा करता है? हम। उसको पकड़ते कौन है? हम। अगर पकड़ने वाले हमें, तो परिणाम भी कौन भुगेंगे? हम ही भुगतेंगे। ऐसे तो विचारों के प्रति जागरूक रहना ये बहुत जरूरी है। क्यों? आपके जब विचार के साथ भावनाएं जुड़ जाती है, तो वो विचार जितनी बार आपके दिमाग में वापस घूमेंगे, उतने जल्दी वो आपके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएंगे, जिसे हम चित्त कहते हैं। अगर आपके चित्त में गलत चीज़ें उतर गई, देखो हम फिल्टर क्यों लगाते हैं? पानी के लिए फिल्टर लगाते ले, हवा के लिए फिल्टर लगाते हैं, हर जगह पे हम फिल्टर लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं ना, छलनी लगाते। क्यों? गलत चीज़ें नीचे ना जाए। अगर गलत चीज़ें अंदर चली गई तो आपके शरीर को खराब करेगी, आपकी सांसों को, आपकी आंतों को खराब करेगी। वैसे ही है, सिनेमा में फिल्टर होता है, सेंसर बोर्ड उसका नाम है। वो सेंसर बोर्ड तय करता है कि कौन सी फिल्में में कौन सी डायलॉग और कौन से सीन होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। जिसके पास सेंस है वो सेंसर है, बराबर है। तो ये जो फिल्टर है वो तय करता है, और
अनचाही चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी सेंसर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से विचारें हमारे अंदर जाए। अगर गलत विचार हमारे अंदर चले गए, गलत आचरण हम अगर करने लगे, हमारा स्वभाव अगर गलत हो गया, तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि पूरी दुनिया गलत लगने लगती है और हम सही लगने लगते हैं। और वास्तव में उल्टा होता है, हम बिल्कुल गलत होने के बावजूद खुद को सही लगने लगते हैं। और जब हम खुद को सही लगने लगते हैं, तब सबसे खतरनाक चीज़ आपके जीवन में होती है कि आप और नीचे नीचे धंसते जाते हो, दलदल में धंस जाते हो, अहंकार के दलदल में, क्लेश, आत्मक्लेश के दलदल में, फ्रस्ट्रेशन के दलदल में। निराशा पकड़ लेती है, आत्मक्लेश पकड़ लेता है, अहंकार पकड़ लेता है। और जैसे जैसे हम अंदर धंसते जाते हैं, तो हम खुद के व्यक्तित्व को ख़त्म कर देते। जीवन के प्रति जो आश्वस्तता होती है, जो प्रेम होता है, जो उत्साह होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और एक बार आपका उत्साह, आपका प्रेम आपके जीवन के प्रति ख़त्म हो गया, तो आपको अच्छे रास्ते दिखने पूरे, आप अंधे हो जाते हो, दिमाग के अंधे हो जाते हो। इसीलिए आपका जीवन का निर्माण हो आप करते हैं, ऐसे सद्गुरु कहते हैं। और अगर आपको इसके प्रति जागरूक रहना है, तो आप प्रतिक्रिया से बचो। और अगर प्रतिक्रिया से बचना है, तो आप वर्तमान में जियो। हम प्रतिक्रिया तभी करते हैं जब आपके दिमाग में कोई सोच रहती है। शेर आदमी को मार देता है, बस इतना ही हमने सुना है। लेकिन बहुत सारे शेर है, वो आदमियों के साथ खेलते हैं। अरे मैंने मगरमच्छ तक देखा है, मगरमच्छ तक आदमी के साथ रहता है। मैं तो चौंक गया देख के। अगर मगरमच्छ के साथ अगर इंसान रह सकता है, तो मगरमच्छ का जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो किसी अपघात से घटी किसी घटना की वजह से बैठा है। आमतौर पर शेर और बाघ कभी नरभक्षी नहीं होते, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाता है आदमी की गलतियों की वजह से। वैसे ही हमारे जीवन में हो रहा है। आज देखिए, हमारे रिश्तों में खटास है। क्यों है? क्योंकि हम प्रतिसाद देने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। हम सामने वाले के जो बातें हैं उसका कैसे मतलब निकालते हैं? नेगेटिव निकालते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम उनके साथ में व्यवहार करते हैं, लेन देन का व्यवहार करते हैं। तू मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, तभी मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। और वो जो बर्ताव रहता है, वो भी ढोंगी रहता है, पाखंडी रहता है। अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है इसलिए आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो ये तो व्यवहार हुआ, ये कहाँ का रिश्ता? हाँ, और तू कैसा भी बर्ताव कर, मैं ऐसे ही रहूँगा, ये रिश्ता है। इसे प्रतिसाद कहते हैं। तो लेन देन कोई रिश्ता नहीं होता, समझ में आए ना? तो इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है, समझो आपके जीवन में बहुत मुश्किल घटनाएं घट रही है, बहुत संघर्ष हो रहा है, जीवन में कुछ ऐसा प्रेरणादायी या उत्साहवर्धक कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप जीवन से बच रहे हैं। क्योंकि जब भी आप जीवन में उठने की कोशिश करेंगे, आप जब बैठे हुए इंसान जब भी उठता है ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को विरोध करता है, उसके प्रति ताकत लगाता है, फिर खड़ा रहता है। तो आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। प्रतिक्रिया जो होती है वो आपके दिमाग को बंद कर देती है। डरा हुआ इंसान ही प्रतिक्रिया करता है, तो समझ लेना आप जब भी प्रतिक्रिया करते हो तो अंदर से डरे हुए होते हो। चाहे आप बड़ा आवाज़ निकाल रहे, बड़ी चिल्ला रहे, बड़े हाथ पैर इधर उधर मार रहे, लेकिन अंदर से आप डरे हैं, ये तय है। जब दिए की लौ बुझने की होती है ना, वो बड़ी होती है पहले। वो प्रतिक्रिया मतलब वो बुझने से पहले बड़ा होना है, बस इतनी सी बात है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे कि अगर हमारा जीवन सुंदर नहीं है, अगर हमारा जीवन आज स्वस्थ नहीं है, अगर हमारे जीवन में उत्साह नहीं है, तो इसकी पूरी तरह जिम्मेदार कौन है? हम हैं। क्यों? हम प्रतिक्रिया में जीते हैं। हम शांत भी बैठे ना, तो अंदर तूफान दबाए हुए बैठते हैं।
अंदर से बहुत गालियाँ उमड़ रही है, अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऊपर से शांत बैठे, और उसका और गंदा परिणाम होता है, और विकृत हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का दमन आपके आयुष्य को, आपके जीवन को अंदर से गंदा कर देता है। दमन कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो, दमन अच्छा नहीं होता। आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप दबा रहे हो। आपके अंदर प्रेम आ रहा है, वो भी दबा रहे हो। आपके अंदर किसी खाने की इच्छा हो रही है, वो भी दबा रहे हो। हर चीज़ को आप दबाओगे तो इसके बहुत गलत परिणाम होते हैं। जो दिक्कतें हमें आती है जीवन में, उसके प्रति हमारा दमन होता है, चाहे वो सोच की हो। जो लोग अपने विचारों को दबाते हैं, वो बाद में उनके विचार जो होते हैं वो पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मेरी चॉइस क्या है, मेरा डिसीजन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये आदमी सही है कि ये आदमी सही है, इसका मुझे सहारा लेना चाहिए, इसकी मदद लेनी, क्या करूं मैं, कुछ नहीं समझता। वो पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होने का नतीजा क्या है, आपने कभी ना कभी खुद को दबाया है। ये दबाना, ये भी क्या है, प्रतिक्रिया है। और जब फूट जाते हैं तो कंट्रोल के बाहर निकल जाते हैं। आपको अगर जीवन में सुंदरता चाहिए तो आपको जीवन को सहज रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? सहज, पकड़ के मत रखो। जितना आप कस के पकड़ोगे किसी भी चीज़ को, चाहे वो विचार हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई परिस्थितियां हो, कोई पद हो, उसको कस के पकड़ेंगे, पैसा हो, कस के पकड़ेंगे, तो एक दिन उसका ब्लास्ट होगा और अपने हाथ से ऐसे छूटेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, उसमें आप पूरे बिखर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको निखरना है तो आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको प्रतिसाद देना है हर चीज़ को। कोई अबे तो सामने वाला कहता है क्यों बे तो ये ऐसे नहीं चलता। वो सामने वाला गुस्से से बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है भाई, क्या दोस्त, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, ऐसा बोलेंगे तो वो सोचेगा। तो हमेशा आपको जीवन मौका देता है। आपके जीवन में जो मुश्किलें आती है वो आपको संभलने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए आती है। अगर आप उस मुश्किलों को, उस संघर्ष को आप गलत तरीके से, आपके ऊपर संकट की तरह देखोगे तो फिर आप तो जीवन से चूक जाओगे। कोई बच्चा है, वो स्कूल में एग्ज़ाम होती है इसलिए भाग गया एग्ज़ाम के दिन, तो नुकसान किसका है? देखो, छोटे थे हम तो जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो डॉक्टर से जब इंजेक्शन देता था तो हम डरते थे और अगली बार डॉक्टर के पास जाने के लिए मना करते थे। अभी देखिए, डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत किसकी है? हमारी है, क्योंकि बीमार कौन है? हम हैं। और हम परेशान किसको करते हैं? माँ बाप को। वो परेशान हो जाते हैं। इसको डॉक्टर के पास लेके जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। हाँ, आधे गांव को पता चल जाता है ये डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि हम प्रतिक्रिया करते हैं। आपको पता है, जब आप अगर कोई इंजेक्शन दे रहा है, सिंपल सी बात है, और आपने अगर अपने शरीर को चुरा लिया तो सेप्टिक हो जाता है, वो इंजेक्शन गलत जगह पे चला जाता है, सूजन आती है, तकलीफें होती है। और अगर आपने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, डॉक्टर बोलते हैं ढीला छोड़ दो, बोलते हैं ना, शरीर को ढीला छोड़ो। इतनी छोटी सी बात है, जीवन भी कहता है आपको, आप जीवन को ढीला छोड़ दो और प्रकृति के साथ घुल मिल जाओ। आप पानी में डूबने वाला डूबता क्यों है? क्योंकि वो प्रतिक्रिया करता है। अगर वो पानी को प्रतिसाद देगा तो वो तैर जाता है। मुर्दा तैरता है तो जिंदा क्यों नहीं तैर सकता? बस इतनी सी बात है। आप जीवन को थोड़ा समझो, हर चीज को समझो। अगर आपके साथ में कोई प्रतिक्रिया हो रही है, चीज की, परिस्थिति की, वस्तुओं की या किसी की भी, तो समझ लेना कि वो आज से मेल नहीं खा रहा। हम जब कोई जूता लेते हैं और वो चुभता है तो इसका मतलब क्या है? वो मेल नहीं खा रहा, आपको उसे बदलने की ज़रूरत है। जो प्रतिक्रिया करें वो आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे
परिस्थितियां हों, तो हमारे हिस्से जो भी आता है उसको अगर सुंदर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिसाद देना पड़ना, वो सीखना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। क्योंकि जो भी बनाया हो हम ही बनाने वाले हैं, और आप बनाने वाले हैं। तो अगर खाना आप बना रहे तो अगर नमकीन हो गया तो वो किसने किया? आपका खाना नमकीन अगर हो गया तो किसने किया? हाँ, तो आप कितना भी चिल्लाएंगे, यार ये तो पूरा खारा हो गया, कैसे खाएंगे इसको? डाला किसने था नमक भाई? हमारे शरीर के अंदर सांस जाती है हमारी मर्जी से, खाना जाता है हमारी मर्जी से, विचार जाते हैं हमारी मर्जी से। तो ये सब चीज़ें हमारी मर्जी से ही जा रही है, लेकिन सवाल ये है क्या आप उसके प्रति जागरूक हो कि क्या जा रहा है और उसका नतीजा क्या होने वाला है? इसका जवाब है नहीं। यही कारण है कि हमारा जीवन एक प्रतिक्रिया हो गया, एक रिएक्शन हो गया, एक रिएक्शन चेन हो गया। अभी देखिए, जब रिएक्शन चेंज होता है ना तो बम ब्लास्ट होता है। एटम बम कैसे फूटता है मालूम है आपको? जो एटम होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन से हमला किया जाता है। जैसे एक गेंद से हम दूसरी गेंद को पटकेंगे तो दूसरी गेंद क्या हो जाती है? तीसरी गेंद के ऊपर चली जाती है। ऐसे एक 2 के ऊपर अटैक करता है, 2 4 के ऊपर करता है, 4 ऐसे मल्टीपल होके वो ब्लास्ट होता है। जब वो फूटता है, जब एटम फूटता है तो उसके अंदर से बाहर क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। समझा आपने टमाटर, पका हुआ टमाटर या आम, उसको आपने दबाया तो क्या होगा? रस बाहर उड़ जाएगा। सेम ऐसे होता है, ऊर्जा फूटती है बाहर। तो ऊर्जा इतनी तेजी से होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन में इतना तेज हो जाता है कि गणित के बाहर निकल जाता है आपके। तो ये प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया का नतीजा विध्वंस होता है। हमेशा याद रखिए, एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है लेकिन उसको कंट्रोल में रखा जाता है। वो जो अटैक होता है उसको कैसे रखा जाता है? कंट्रोल में। आपको पता है एक खरपतवार नाशक आता है, हर्बिसाइड 2,4-D, आपने नाम सुना होगा। 2,4-D ये क्या आता है? खेती में घास मारने वाली एक दवा आती है, पाउडर आती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर उसको आप बहुत कम प्रमाण में आगे इस्तेमाल करेंगे तो वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, उत्तेजक की तरह। वो फूलों को ज़्यादा तेजी से लाता है, ज़्यादा फूल लाता है। लेकिन प्रमाण कैसे है? जब प्रमाण कम होता है तो वो प्रतिसाद देता है, और वही उसी का प्रमाण ज़्यादा हो गया, उसी पौधे को जला देता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा जहर भी खाने लगो तो आप उसको पचाने लगोगे, लेकिन ढेर सारी मात्रा आ गई तो आप खत्म। जीवन को ऐसे ही जीना है। अगर आप प्रतिशत दोगे तो जीवन और मजबूत बनेगा, सुंदर बनेगा, और उसका मज़ा कौन लेगा? अगर आपका जीवन अच्छा हुआ, सुंदर हुआ तो कौन मज़ा लेगा? आपको गुस्सा देना न देना आपके हाथ में आ गया तो जीवन किसका सहज हो जाएगा? आपको खुशी में रहना या नहीं रहना ये आपके हाथ में आ जाएगा तो कोई दूसरा तय करेगा आप खुश रहेंगे कि नहीं। कोई दूसरा तय करेगा आप अभी गुस्सा होंगे, कोई दूसरा तय करेगा आप अभी खुश होंगे। यही प्रतिक्रिया की वजह से होने वाला अंजाम है जीवन का। आप जब प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं ना तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। और जीवन को समझे, जीवन बहुत सुंदर है, बस आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। जब पानी से जहाज चलता है ना, पहले तो हवा पे चलते थे, बड़े बड़े कपड़ों से उनको हवा को रोका जाता था और उसी हवा की ताकत से वो जहाज जाते थे पहले ज़माने में। तो हवा की गति का इस्तेमाल किया जाता था। पवन चक्कियाँ हम देखते हैं वो भी ऐसे ही काम करती है। वो हवा से प्रतिक्रिया नहीं करती, हवा की गति का
इस्तेमाल करती है। अभी हमने कल देखा घाटकोपर में, बंबई में एक बहुत बड़ा होल्डिंग गिरा। क्यों? क्योंकि हवा को रोकने लगा था वो। आपको पता है कितने टन का था? 250 टन का था। सिर्फ उसके लोहे की कीमत 1.25 करोड़ थी। 250 टन मतलब 25 टन के 10 ट्रक। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, वो हवा के सामने टिक नहीं पाया। अभी प्रकृति हमारे साथ प्रतिक्रिया कर रही है। अगर प्रकृति प्रतिक्रिया पे आ गई ना तो तिनके की तरह उड़ा देगी। आप खुद के साथ में जीवन को ऐसा घटित करें कि प्रकृति को समझो आपके, और उस प्रकृति के साथ में चलो। उसको प्रतिक्रिया मत करो, रिश्तों में ना करो, आपके शरीर के प्रति ना करो, स्वभाव के प्रति ना करो। जितना आप प्रतिक्रिया से बचोगे, आपने कुछ जमा मत करो, आने दो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच विचार हो, दिमाग में कोई तकलीफ हो, हर चीज़ को छोड़ दो, छोड़ना सीखो, अनुभव से गुजरो। अगर एक ही चीज़ को, एक ही अनुभव को पकड़ के रखोगे तो आप उसमें अटक जाओगे। पानी बहता है तो कैसे रहता है? स्वच्छ रहता है, और रुक जाता है तो सड़ जाता है। ऐसे है हमारा जीवन भी बहने दीजिए। हर दिन नए अनुभव को जिए। जो भी जीवन आपके सामने ला रहा है उसको स्वीकारिए। आपको राजा बनाए, मौज करिए, रंक बनाए, मेहनत कीजिए। आपको शक्तिशाली बनाइए, उसका उपयोजन कीजिए। आपको कमजोर बनाइए तो शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आपके पास ज्ञान है तो बांटिए, और आप अज्ञानी है तो ज्ञान को अर्जित कीजिए। जो भी है प्रतिसाद दीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर करके दर्द क्यों पैदा करना? देखो, दूसरों से कंपेयर करके आपका जीवन बदलेगा? दूसरे का पगार देख के आपका जीवन सुधराए? आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, और आप करोगे तो आप उसका फल पाओगे। तो आइए हम एक संकल्प करते हैं कि जीवन के प्रति हम क्या करें? प्रतिसाद दें, और हमारे जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाएं। धन्यवाद।